हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है आप सभी के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट है टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अब टीआरई 1 और टीआरई 2 उसमें भी चेंजेस के चांसेस हैं। जी हाँ, अभी अभी ये लेटर जारी हुआ है, आप भी देखेंगे अगर ऑफिशियल आपको दिख जाएगा। तो चलिए इसमें क्या चीज़ें दी हैं मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगी। साथ ही साथ जो बिहार एस्टेट का रिजल्ट है उसको लेकर भी अपडेट आ चुका है कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट आपका कब आएगा। तो चलिए सबसे पहले टीआरई 3.0 के रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टीआरई 3 का रिजल्ट है और बिहार एस्टेट का रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इसी वजह से अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है टीआरई 3 का। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आई है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के अपर सचिव, ठीक है, उन्होंने उप सचिव शिक्षा विभाग यहाँ पर लिखा हुआ है इनको। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टीआरई 1, 2 और 3 के कक्षा 1 से 8 में 36 महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में। देखिए जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है ना, फीमेल को 35% वो होना चाहिए था, इसकी बात हो रही है, जो कि इसमें जो है मेंशन किया हुआ था, जो हमारा पत्रांक संख्या ये है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक ईमेल आईडी अभ्यावेदन दिनांक 29/7/24 द्वारा प्राप्त आवेदन के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआरई 1, 2 और टीआरई 3 के कक्षा 1 से 8 में 36 महिला आरक्षण लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या 2342 दिनांक 15/2/2016 का पालन नहीं किए जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है। उल्लेखित मामले में आवश्यक कार्रवाई शिक्षा विभाग बिहार पटना से संबंधित है। उपर्युक्त अभ्यावेदन की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न है। ठीक है, तो ये लेटर लिख दिया गया है शिक्षा विभाग को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा क्या है कि जो आपका ये 15/2/2016 को आपका परिपत्र आया था, उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि फीमेल का जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, यानी कि 36 आरक्षण है, वो 35% होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 35% नहीं दिया गया है, इसलिए अभी ये लेटर जारी हुआ है कि इस चीज़ को आप संज्ञान में लीजिए और इसके साथ ही रिजल्ट अनाउंस करिए टीआरई 3 का। ठीक है, तो महिलाओं को जो 35% 36 आरक्षण है, अब इसके साथ आपका रिजल्ट अनाउंस होगा टीआरई 3.0 का। अब देखिए कहीं ना कहीं अब आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है फ्रेंड्स। अब आपके रिजल्ट आने में और ज़्यादा डिले होगा। रीज़न ये है कि अभी तक जो रिजल्ट बन रहा था वो ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है इसके बेसिस पर नहीं बन रहा था, लेकिन अभी लेटर आ चुका है, तो जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है फीमेल 35% वाला, अब उसके साथ आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। अब रिजल्ट को बनाने में और ज़्यादा टाइम लगेगा फ्रेंड्स। जी हाँ, पहले देखिए यहाँ पर रोस्टर क्लियरेंस की वजह से टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आ रहा था। रोस्टर क्लियरेंस का जो मामला था वो पूरा एकदम क्लीन हो गया था, सभी जिलों से आ गया था और शिक्षा विभाग उसमें देख रहा था बस। लेकिन अब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस वाली चीज़ें क्लियर हुई, उसके बाद एक नया जो है यहाँ पर मुद्दा आ गया है 36 आरक्षण को लेकर के। ठीक है, अब आपका रिजल्ट थोड़ा और डिले होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं आपका रिजल्ट कब आएगा। कुछ ना कुछ ऑफिशियल अपडेट आपकी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोगों के अगर अच्छे मार्क्स नहीं है फ्रेंड्स, आपको लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए। रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि रिजल्ट का आप देख रहे हैं पहले रोस्टर क्लियरेंस की वजह से नहीं आ रहा था, फिर जो आपका आरक्षण था 65% वाला उसकी वजह से नहीं आ रहा था। जैसे ही वो दोनों चीज़ें क्लियर हुई, तो अब आपका ये जो महिलाओं का 36 आरक्षण है 35%, इसकी वजह से आपका फंस गया रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम और लगने वाला है, इसलिए आप लोग टीआरई 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए। इसके रिजल्ट की चिंता आप मत करिए। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको बता दिया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो 11th-12th की फाइनल आंसर की है ना, वो आज रात 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। ये एक अपडेट आया था जो कि मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग में ही आज शेयर किया था। तो 9 PM तक आप लोग वेट करिए, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी फाइनल आंसर की 11th-12th की, तो आपको इस चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें फ्रेंड्स, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ये तो बात हो गई आपके टीआरई 3 के रिजल्ट की। अब जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आई है ना बिहार एस्टेट की, उसके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट आपका कब आएगा और उसको आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बिहार एस्टेट का रिजल्ट अब तक आया क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीज़न क्या है।
देखिए आप जानते होंगे TRE 1 और TRE 2 में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था कि फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए थे और उसके बेसिस पर सिलेक्शन पा लिए थे, और जब अभी डॉक्यूमेंट की अच्छे से जांच हो रही है तो अभी वो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बिहार एस्टेट का जो रिज़ल्ट है वो आपका TRE 3 से पहले अनाउंस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर TRE 3 से पहले बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो हो सकता है मे बी कि कुछ कैंडिडेट फिर से वही चीज़ें करें, फर्जी डॉक्यूमेंट बना लें, ठीक है, और वहाँ TRE 3 में वो सिलेक्शन ले लें। ये चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ ना हो इसकी वजह से आपका बिहार एस्टेट का अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होता है तो आप 9th-10th में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप TRE का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुछ कैंडिडेट फर्जी डॉक्यूमेंट ना बना लें, इसकी वजह से बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं अब यही समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि जो बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट है ना वो आपका TRE 3 के रिज़ल्ट के बाद ही आएगा। और क्योंकि अब TRE 3 का रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लग रहा है और डिले हो गया है, तो हो सकता है अब बिहार एस्टेट का जो रिज़ल्ट है वो भी आपका थोड़ा सा लेट आए। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई भी है, आप देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये इन्फॉर्मेशन तो सक्षमता 2 परीक्षा को लेकर आया हुआ है, ठीक है। मैं एस्टेट का आपको दिखाती हूँ। एस्टेट के रिज़ल्ट पर बोर्ड ने नहीं लिया है फिलहाल निर्णय। सूचना के मुताबिक एस्टेट रिज़ल्ट काफ़ी दिनों से है तैयार। ये कह रहे हैं कि बिहार एस्टेट का जो रिज़ल्ट है वो तो तैयार रखा हुआ है, लेकिन अभी जो है बोर्ड इस पर जो है कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले रहा है। अब देखते हैं कब फाइनल डिसीजन आता है। और अब यही लग रहा है फ्रेंड्स कि TRE 3 के बाद ही आपका बिहार एस्टेट का रिज़ल्ट आएगा। क्यों आएगा उसके पीछे का जो रीज़न है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी होगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।